भागलपुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान की सुरक्षा में बड़ी चूक देखने को मिली। दरअसल बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के 48वें दीक्षांत समारोह में पहुंचे थे, जहां एक छात्र अचानक सुरक्षा घेरा तोड़ते हुए मंच के बेहद करीब पहुंच गया और जोरदार नारेबाजी करना शुरू कर दिया। उसने अपनी शिकायतों से जुड़ी पर्चियां भी हवा में उड़ा दी, जिससे वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। यह पूरी घटना राज्यपाल की मौजूदगी में घटी, जो वीवीआईपी सुरक्षा मानकों के उल्लंघन की गंभीर मिसाल है। सुरक्षाकर्मी कुछ पलों के लिए स्थिति को समझ नहीं पाए, जिससे राज्यपाल की सुरक्षा पर खतरे की आशंका उत्पन्न हो गई। छात्र द्वारा फेंकी गई पर्चियों में विश्वविद्यालय में व्याप्त अनियमितताओं, परीक्षा परिणामों में देरी और छात्र हितों की अनदेखी जैसे मुद्दे दर्ज थे। उसने ये कदम अपनी आवाज शासन और प्रशासन तक पहुंचाने के लिए उठाया। मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छात्र को हिरासत में ले लिया। IRPM डिपार्टमेंट के छात्र आलोक को पुलिस ने खींचकर ले गई और थाने ले जाकर पूछताछ की जा रही है। बताते चले कि कार्यक्रम शांतिपूर्वक संपन्न हुआ और राज्यपाल सुरक्षित रूप से कार्यक्रम स्थल से रवाना हो गए। पानी का समस्या नहीं है यूनिवर्सिटी में, पानी का समस्या नहीं। हेलो, क्या हुआ है? क्या पानी का समस्या से आप लोग विरोध कर रहे हैं? यूनिवर्सिटी, पूरा यूनिवर्सिटी पानी के तरफ, मेरा IRPM डिपार्टमेंट में हम लोग पूरा कितना 2022 से लिख के थक गए हैं, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। क्या कहना चाह रहे हैं आप? क्या कहना चाह रहे हैं? क्या मांग क्या कर रहे हैं? VC सिर्फ और सिर्फ आश्वासन देता है। भागलपुर में तिलकामांझी यूनिवर्सिटी के 48वें दीक्षांत समारोह में बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के मंच पर JDU विधायक गोपाल मंडल को जगह नहीं मिली। सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोक दिया। कुर्सियों के लिए मुख्य मंच पर करीब 10 मिनट तक खड़े रहे, इसके बाद भी उन्हें कुर्सी नहीं मिली। समारोह के दौरान गोपालपुर विधायक मंच पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के पास जा रहे थे। इस दौरान सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोक दिया। बताया जा रहा है कि सुरक्षा कारणों से उन्हें राज्यपाल के पास जाने की अनुमति नहीं दी गई। इसके बाद कुलपति प्रोफेसर जवाहर लाल ने खुद आगे बढ़कर विधायक का अभिवादन किया। उन्होंने मंच के दूसरे छोर पर बैठने का अनुरोध किया। इसके बाद गोपाल मंडल अपने एक समर्थक के साथ मंच के उस छोर पर पहुंचे और वहां कुर्सी पर बैठ गए। मंच पर हुए इस घटनाक्रम को देखकर लोग हैरान रह गए। वही समर्थकों में इस बात को लेकर हलचल देखी गई कि एक जनप्रतिनिधि को सार्वजनिक कार्यक्रम में ऐसा व्यवहार क्यों झेलना पड़ा। हालांकि विधायक गोपाल मंडल ने इस पूरे घटनाक्रम पर कोई तीखी प्रतिक्रिया नहीं दी और शांत भाव से समारोह में शामिल रहे। भागलपुर में ADG CID पारसनाथ ने एक अहम बैठक की, जिसमें भागलपुर, नवगछिया और बांका जिले के पुलिस अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था और केस की समीक्षा की गई। बैठक से पहले ADG ने विधि विज्ञान प्रयोगशाला का निरीक्षण भी किया। मीडिया से बातचीत में ADG पारसनाथ ने कहा कि जो भी केस पेंडिंग है या जिन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर जल्द धरातल पर लाकर जांच शुरू की जाए। उन्होंने कहा कि इससे दोषियों को सजा मिलेगी और निर्दोष लोग स्वतंत्र एवं खुशहाल जीवन जी सकेंगे। ADG पारसनाथ ने बताया कि फिलहाल भागलपुर में DNA जांच की व्यवस्था नहीं है, लेकिन संभावना है कि अगले 6 महीनों में यह सुविधा यहां बहाल कर दी जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह बैठक किसी खास केस को लेकर नहीं थी, बल्कि एक जनरल मीटिंग थी, जिसका उद्देश्य पेंडिंग मामलों के निष्पादन में तेजी लाना था। ADG ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि केस को पूरी तरह अपडेट रखें और पेंडिंग मामलों के निष्पादन में तेजी लाएं। उन्होंने कहा कि इससे न्याय व्यवस्था में सुधार होगा और लोगों का पुलिस पर विश्वास बढ़ेगा। एक पॉइंट में यही है कि केस का सुपरविजन जल्दी से जल्दी करिए, मैक्सिमम सुपरविजन करके जल्दी दीजिए, केस का रिव्यू करिए, हर दिन
महीने में 150 रिव्यू कीजिए, केस का डिस्पोजल कीजिए, थानादार भी डिस्पोजल करे, बाकी लोग भी डिस्पोजल करें, ये सब। और एक डीएनए की फैसिलिटी जो अभी यहाँ नहीं है, हो सकता है 6 महीने या 1 साल के अंदर में हम लोग उसको चालू करें। भागलपुर के भूमि सुधार कार्यालय में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक दलाल ने एक व्यक्ति से पैसे लेकर भी उसका काम नहीं करवाया। सनहौला निवासी दिनेश रजक ने 3 महीने पहले खतियान का काम कराने के लिए कार्यालय का रुख किया था, जहां दलाल अंकित तिवारी ने उनसे 1000 रुपए लेकर काम करवाने का दावा किया। हालांकि 3 महीने बीत जाने के बाद भी काम नहीं हुआ और दलाल ने दिनेश रजक को धमकी देना शुरू कर दिया, जिसमें जाति सूचक गाली और लाठी डंडे से मारने की बात कही गई। पीड़ित दिनेश रजक ने बताया कि उन्होंने दलाल को पैसे दिए थे, लेकिन काम नहीं हुआ और अब दलाल उन्हें धमकी दे रहा है। उन्होंने बताया कि कार्यालय में दलालों का बोलबाला है और वे लोगों को अपने काम के लिए पैसे देने को मजबूर करते हैं। इस मामले में भूमि सुधार कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार और दलालों की भूमिका को उजागर किया है। अब देखना यह है कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करती है और कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार को कैसे रोकता है। सरकारी एम्प्लॉई हो ना, ऐसे प्राइवेट में तो दलाली हो गया, वो दलाली हो गया। दलाली फादर के अंदर में काम करते हैं। हमारे पिताजी क्या करते हैं? पिताजी थोड़ी ना, हम यहाँ काम करते हैं। फादर के अंदर में पिताजी क्या करते हैं? हम यहाँ काम करते हैं, पहले ऑफिस में थे, इस विभाग में हम ऐसे थे। 1000 रुपया दो, तुम्हारा खतियान निकलवा देंगे। अच्छा, लेकिन हम नहीं दिए। तो तुम नहीं दिए तो तुम्हारा काम हुआ? काम अभी कहाँ हुआ है? अभी मेरा लिस्ट में 9 महीना आया, 6 महीना हो गया मेरा। 6 महीना से तुम ही भटक रहे हो, मतलब सरकारी काम में परेशानी है तुमको भी? पूरा परेशानी, बोलिए मत। कहाँ का मामला है ये? भागलपुर कचहरी का है। नहीं, तुम कहाँ के रहने वाले? हम तो नगोछिया के रहने वाले। नगोछिया के। तुम अपना खतियान निकलवा। अच्छा, दलाल को 1000 पर दे काम हो जाता है? हो नहीं, कुछ नहीं होता है। वो भी मोबाइल स्विच ऑफ कर लेता है। 1000 टका ही खतियान के नाम से निकालने के लिए मेरा पैसा लिया, तो ये बोला कि फिर 500 टका हम वापस कर देंगे। हम कहे नहीं, 1000 हमको वापस करना है। और ये 3 महीनों से हमको दौड़ाते दौड़ाते थका दिया हमको, और लाठी पैनों लेके मारने दौड़ता है। तब हम आज आए हैं आप लोगों के शरण में, और ये गाली भी बकता है, जाति सूचक गाली भी हमको बोलता है, मार के तुमको पैनों से धोबी खड़ा बर्बाद कर देंगे। जाति सूचक धोबी शब्द से ही गाली देता है हमको। भागलपुर के नाथनगर प्रखंड स्थित मध्य विद्यालय दोगच्छी में शुक्रवार को अफरा तफरी का माहौल बन गया, जब एक दिव्यांग शिक्षक ने पागलों जैसी हरकतें करते हुए छात्रों, ग्रामीणों और स्कूल स्टाफ पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी शिक्षक सवेंद्र कुमार TRE 1 के तहत नियुक्त हुए थे और कुछ समय से मानसिक रूप से अस्वस्थ चल रहे हैं। जानकारी के अनुसार आज सवेंद्र ने स्कूल में पढ़ रहे बच्चों से मारपीट की, जिससे एक बच्चे की आंख के पास गंभीर चोट आ गई। इसकी शिकायत लेकर बच्चे के अभिभावक और स्थानीय जिला परिषद सदस्य धनंजय मंडल स्कूल पहुंचे, लेकिन बात संभालने के बजाय बिगड़ गई। सवेंद्र कुमार बेकाबू हो गए और अभिभावक को, ग्रामीणों एवं जीप सदस्य पर ईंट पत्थर चलाने लगे। यही नहीं, उन्होंने स्कूल के प्रभारी प्रधानाचार्य पर भी लाठी से हमला करने की कोशिश की। हालात बिगड़ते देख ग्रामीणों ने सवेंद्र को काबू में करते हुए हाथ पैर बांध दिए और स्कूल गेट के बाहर छोड़ दिया। इसके बावजूद सवेंद्र लगातार गाली गलौज करते रहे और उग्र व्यवहार करते रहे। बाद में मौके पर पहुंची डायल 112 की टीम ने उन्हें हिरासत में लेकर स्कूल ले गई। प्रभारी प्रधानाचार्य सतीश कुमार ने बताया कि सवेंद्र कुमार पिछले कुछ दिनों से मानसिक रूप से ठीक नहीं है। उन्होंने विभाग को पहले ही इसकी गुप्त सूचना दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। बच्चों और स्टाफ की सुरक्षा खतरे में है। घटना के बाद स्कूल में भय का माहौल है। स्थानीय लोग शिक्षक को हटाने की मांग कर रहे हैं। वो TRE 1 में हमने यहाँ ज्वाइन किया था 125 में। एक रंजीत कुमार, एक सर्वेंद्र कुमार। पहले तो ठीक ठाक था, लेकिन कुछ दिन के बाद से इसकी माँ से पता लगा कि इसका ट्रीटमेंट आगरा से चल रहा था। कुछ दिन से वहाँ भी 10 दिन गया, लेकिन वहाँ से दवाई नहीं खाता है, भाग आता है। माँ बाप भाई सब किसी से इसको बनाव नहीं है, कोई देखने नहीं आता है।
भागलपुर के तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय का 48वां दीक्षांत समारोह शुक्रवार को भव्यता के साथ आयोजित किया गया। समारोह की अध्यक्षता बिहार के राज्यपाल और कुलाधिपति आरिफ मोहम्मद खान ने की। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 6 बजे से बीएन कॉलेज परिसर में पीएचडी उपाधियों के वितरण के साथ हुई, जहां अब तक 248 शोधार्थियों को डिग्री प्रदान की गई। दीक्षांत समारोह में कुल 5117 छात्र छात्राओं को डिग्री और प्रमाण पत्र वितरण किया गया। इसमें पीजी, स्नातक, वोकेशनल और प्रोफेशनल कोर्स के विद्यार्थी भी शामिल थे। विद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने बताया कि टीएमयू के इतिहास में अब तक का ये सबसे बड़ा दीक्षांत समारोह रहा। समारोह में 4 अलग अलग शैक्षणिक सत्रों के 430 मेधावी विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल, स्मृति पदक, बेस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी की उपाधि दी गई। इनमें पीजी सामान्य कोर्स के 116 विद्यार्थियों के अलावा एमबीए, एमसीए, बायोटेक और एमलिव जैसे प्रोफेशनल कोर्स के विद्यार्थी को भी सम्मानित किया गया। डिग्री वितरण की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने 3 प्रमुख कॉलेजों को केंद्र बनाया। बीएन कॉलेज में पीजी डिग्री और सर्टिफिकेट का वितरण हुआ, जबकि टीएनबी कॉलेज और मारवाड़ी कॉलेज में स्नातक डिग्रियों का वितरण किया गया। इसके अलावा टीएनबी कॉलेज में वोकेशनल और प्रोफेशनल कोर्स की डिग्रियां दी गई। ध्यान रखिएगा कि भारतीय संस्कृति ज्ञान की संस्कृति है। पूरी दुनिया में इसकी पहचान ज्ञान की संस्कृति के रूप में रही। तो इस संस्कृति में ज्ञान का उद्देश्य बताया गया है। तद द्वितीय जन्मा, एक जन्म हमारा माँ बाप के द्वारा होता है और दूसरा जन्म शिक्षा, ज्ञान, विद्या के माध्यम से होता है।